एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया है और इस ड्रग पैडलर ने उस क्रूज पर सवार करीब 25 लोगों को ड्रग्स की सप्लाई की थी, जिस क्रूज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। और ड्रग पैडलर के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली है। एनसीबी के मुताबिक हिरासत में वो शख्स ले लिया गया है। ड्रग्स का ऑर्डर डार्कनेट के जरिए किया करता था और पैसे बिटकॉइन के जरिए लिए जाते थे। तो ड्रग्स केस में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का जिक्र भी इसके बाद हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 25 लोगों को ड्रग्स ये बेचा करता था और साथ ही पेडलर के पास से कई तरह के ड्रग्स बरामद हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसका कनेक्शन आर्यन खान से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या ताजा अपडेट्स हैं? ऐसा लगता है कि मामला और ज्यादा उलझता हुआ और पेडलर तक पहुंचने की कोशिश भी एनसीबी की टीम ने की। इससे आर्यन खान की और उनसे जुड़े लोगों की और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब बराबर है, आर्यन खान और उसके साथ जो और 7 लोग, कुल मिलाकर 8 जो आरोपी है इस केस में, उनको अभी 7 तारीख तक जो है उनकी हिरासत बढ़ाई गई है। और एनसीबी के इसी दफ्तर में अभी जो तीसरा माला है उसके ऊपर उनको रखा गया है। दूसरी रात है आर्यन के साथ इन 8 आरोपियों की, जिनको यहाँ पर कस्टडी में रखा गया है। जो ताज़ा जानकारी देर रात समीर वानखेड़े जो है जोनल डायरेक्टर उन्होंने दी है, अब तक 8 लोगों को ही जो है वो अरेस्ट किया गया है और इस केस में कुछ और लोग जो है उनको भी हिरासत में लिया गया है। सूत्रों की जो जानकारी मिल रही है उसमें जो आर्यन खान और अरबाज जो है उनका एक कॉमन फ्रेंड है श्रेयस नायर, उसको भी हिरासत में लिया गया है। उससे आज जो है कल रात से लेकर आज तक इंक्वायरी एनसीबी की चल रही है। उससे कुछ लिंक जो है वो आर्यन के साथ और अरबाज के साथ के बाहर आए जाएंगे और इसका एक इंटरनेशनल कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से जो ड्रग्स है वो इंटरनेशनल मार्केट से लिए गए हैं या फिर इसकी डिलीवरी या फिर इंक्वायरी इनके इंटरनेशनल मार्केट से की गई है, इसकी पूरी जानकारी एनसीबी जुटा रही है। आज कुछ लोगों को जो है वो भी अरेस्ट दिखाया जा सकता है। देर रात तक यहाँ पर हलचल थी, कुछ लोगों को लाया गया था एनसीबी की टीम ने, कुछ लोगों को एनसीबी की टीम यहाँ से ऑफिस से लेकर बाहर चली गई थी। जो समीर वानखेड़े जी जो जोनल डायरेक्टर है उन्होंने जो जानकारी दी है, एक बड़ा जो है नेक्स्ट हो सकता है और ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है पूरे दिन भर में और इस कार्रवाई पर अभी जो है नजर जमाए रखना जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ड्रग्स केस में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का जिक्र आना बेहद गंभीर मुद्दा है और देश में इन दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। आप में से कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी जैसे शब्द से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इस मुद्दे से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्या क्रिप्टो करेंसी में निवेश सही है? क्या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा है? क्या देश में गैर कानूनी है क्रिप्टो करेंसी? भारत में क्या है क्रिप्टो करेंसी का भविष्य? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब देश का हर वो नागरिक जानना चाहता है जो क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी सी भी रुचि रखता है। खास तौर पर वो युवा निवेशक जो अपनी सेविंग्स को बड़े प्रॉफिट में बदलने का सपना देख रहा है, लेकिन अधूरी या आधिकारिक जानकारी न होने की वजह से मामला पेचीदा हो गया है। देश के ज्यादातर लोगों को अभी मालूम ही नहीं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। तो यहाँ जान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त और करेंसी का मतलब है मुद्रा। इसलिए क्रिप्टो करेंसी एक गुप्त डिजिटल मुद्रा है जो सीमित संख्या में होती है। ऑनलाइन माध्यम से इसका लेन देन किया जाता है। ऑनलाइन तरीके से ही इसे खरीदा और बेचा जाता है और मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती या घटती है। अब सबसे रोचक बात तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होता, किसी देश का भी नहीं। लोगों द्वारा लोगों की मदद से और लोगों की निगरानी में ही ये करेंसी काम करती है। मान लीजिए किसी ए नाम के शख्स को बी नाम के पास पैसे भेजने होते हैं तो वो पारंपरिक माध्यम अपनाए या डिजिटल माध्यम।
बीच में बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी जरूर शामिल होती है जो उस लेन देन का रिकॉर्ड रखती है, कमीशन भी लेती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। ए से सीधा बी के पास पैसा जाता है, लेकिन हिसाब में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए लेन देन का रिकॉर्ड एक साथ दुनिया के हजारों लाखों कंप्यूटर्स में दर्ज किया जाता है। इसलिए इसमें धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ब्यौरा अलग कोड में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए आपका क्रिप्टो बैलेंस किसी और को नहीं मालूम होगा। और यही क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता का कारण भी है, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि जब पैसा उनका है तो कंट्रोल बैंक का क्यों? सरकार या किसी दूसरी एजेंसी को आपके पैसे के बारे में जानकारी क्यों? इसलिए क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज रखा गया है, यानी इस पर किसी सरकार या बैंक का हक नहीं, बल्कि सबका हक है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी का रेट कैसे तय होता है, तो इसे समझने के लिए आपको साधारण गणित समझना होगा। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की संख्या पहले से तय होती है, और जब कोई चीज सीमित होती है तो उसकी कीमत डिमांड सप्लाई पर काम करती है। डिमांड बढ़ती है तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, और डिमांड घटती है तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू घट जाती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत इसी डिमांड सप्लाई की चेन पर काम करती है, और इसकी वैल्यू इस पर भी निर्भर करती है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर मार्केट में क्या माहौल है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या प्लान कर रही हैं, निवेशकों का रुझान कैसा है। जैसे इसी साल मार्च में मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन में पेमेंट लेगी, तो लोगों ने बिटकॉइन में बेतहाशा निवेश करना शुरू कर दिया और बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन मई में वो अपनी बात से पलट गए, जिसके बाद बिटकॉइन की कीमत घट गई। और अब एलन मस्क ने फिर से कहा है कि कोई भी सरकार क्रिप्टो करेंसी को खत्म नहीं कर सकती, मतलब इसकी कीमतें फिर से बढ़ेंगी। बिटकॉइन के भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से भारतीय बाजार में वो अपनी जगह बना रही है, उसको समझाने के लिए मैं बड़ी स्क्रीन पर आ गया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू अरबों खरबों में है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। नेस्कॉम के सोर्सेज ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्रिप्टो करेंसी में देश में लाखों संख्या में रोजगार सृजन करने की क्षमता है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी और भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक रोजगार देने का अनुमान है। तकरीबन 30 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि 2030 तक क्रिप्टो करेंसी का व्यापार 1786 करोड़ रुपए हो जाएगा। नेस्कॉम के जरिए ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के कितने राज्यों में क्रिप्टो करेंसी है? 60% राज्यों में क्रिप्टो करेंसी है। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार एडवाइजरी जारी करती रहती है कि इसमें ये आपका निवेश खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल ना करें। लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें लगातार निवेश अपना कर रहे हैं। खुदरा निवेशक कितने हैं? निवेशक देखिए, 1.5 करोड़ लोगों ने भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है। और इसके अलावा अब हम आपको बता रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े स्टार्टअप कितने हैं। 240 स्टार्टअप हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं और भारत में इस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमने आपके सामने नेस्कॉम के जरिए जो भी जानकारी थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई, भारत में व्यापार, निवेशक और आने वाले भविष्य में इसकी भूमिका, उसको लेकर हमने आपको जानकारी रखी। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।